हेलो स्टूडेंट, मैं उनका श्रीवास्तव। आज हम लोग कुछ मिनट में समझेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। पहली बात कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है प्रमेय संख्या, और जो इरेशनल नंबर है उसको कहते हैं अप्रमेय संख्या। यह हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इससे कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात कि कुछ मिनट में समझेंगे कि अप्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है, प्रमेय संख्या। तो समझते हैं कि जब पहला टॉपिक है पी बटा क्यू के जो फॉर्मेशन में लिखा जाए और क्यू किसके बराबर नहीं हो, जीरो के बराबर नहीं हो, तो कहा जाता है कि रेशनल नंबर है। उसी प्रकार से उसी के जस्ट अपोजिट कह दिया जाए, जो पी बटा क्यू के फॉर्मेशन में हो बट क्यू क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो कहेंगे अप्रमेय संख्या है, मतलब कि इरेशनल नंबर है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर क्या देखने को मिल रहा है, रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जब पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट होती है, जो नंबर रिपीट होते हैं, उसको बोलते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पॉइंट के संख्या बाद रिपीटेड नहीं हो रही है, मतलब कि पॉइंट के बाद कभी भी रिपीटेड संख्या नहीं देखने को मिले, तो उसको बोला जाता है कि इरेशनल नंबर, ये पहचान होती है। थर्ड डेफिनेशन क्या कहता है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जैसे कि √25, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 25 का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से √3 डज नॉट मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता है, उसको क्या कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। आइए हम लोग कुछ मिनट में समझते हैं कि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देगा कुल मिला के कैसे। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन में कुछ मिनट में समझेंगे कि √5 को इरेशनल नंबर दिखाना है। ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, मतलब कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है, वो आपका इरेशनल नंबर है, मतलब अप्रमेय संख्या है। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास जब सॉल्यूशन करते हैं तो मिलता है √5 इक्वल टू, ये सबसे पहले लिखते हैं कि P अपन Q के फॉर्मेशन में देखते हैं कि है कि नहीं है। उसके बाद से बच्चों देखो दिखाई दे रहा है कि हमको दिखाना है कि सो डैट तो √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √5 इक्वल टू P अपन Q फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद से अगले स्टेप में करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर रूट करते हैं, और इसका दोनों पक्षों में जब स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो कुछ ऐसे बन के निकलेगा। तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपन Q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से एज इट इज उसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो मिलेगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहां बात समझते हैं कि जो P है वो 5 का डिविजिबल है, मतलब कि जो P स्क्वायर है, मतलब P है वो डिवाइड करेगा 5 को। उसी प्रकार से जो 5 जो हमारे पास Q है वो भी 5 को डिवाइड कर सकता है, वाइस वर्सा, मतलब कि उल्टा। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कि यहाँ पे अगर लिख सकते हैं कि बट कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि विरोधाभास है कि, बट कॉन्ट्राडिक्शन ये है हमारे पास कि कॉन्ट्राडिक्शन रूट कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट्स √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर बिकॉज P अपन Q है को प्राइम नंबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमको लिखना पड़ेगा, बट कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट्स इज √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि 3 + 2 रूट में 5 इरेशनल नंबर। आपको दिखाना है कि जो 3 है प्लस 2 √5 है उसमें इरेशनल नंबर कहाँ होंगे। आप लोग एक बात दिमाग में रखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको पहले गिवन है जो उसको लिखिए। तो हम लोग लिख देंगे कि 3 + 2 √5। इसका मतलब कि अगर ये ऐसे देखा जाए तो √5 क्या है, √5 आपका इरेशनल नंबर है। बट हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये सारी चीज लगे हुए हैं, तो हमको √5 को क्या करना है, फ्री करना है। तो इसका मतलब कि किसके फॉर्मेशन में है, P अपन Q के फॉर्मेशन में है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास 2√5 मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा P अपन Q, ये 3 को इधर लेके चले आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 2√5 इक्वल टू P, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 3Q अपन Q के साथ, ठीक है, Q हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है, √5 को हमको फ्री करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज √5 डज नॉट मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, √5 इक्वल टू P -3Q अपान के साथ ये नीचे चला आएगा 2Q हो जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन से समझते हैं कि इस इक्वेशन से बच्चों क्या हो जाएगा, जो P अपन Q P -3Q अपान में 2Q है वो एक क्या बन रहा है, रेशनल नंबर बन रहा है। क्या बन रहा है, रेशनल नंबर बन रहा है।
बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन ये है, कॉन्ट्राडिक्स ये है कि कॉन्ट्राडिक्स फैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्स फैक्ट्स क्या है कि √5 बेटा क्या है, इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि √5 लगा किसके साथ है, √5 लगा है 3 + 2√5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। बस ये बात आपका इतना कहेगा और इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।